इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है 2x/x² प्लस 3x प्लस 2 का। यह भी एक प्रॉपर रैशनल पोलिनोमियल है, यानी कि px/qx के फॉर्म में है, जिसमें कि px का डिग्री qx के से कम है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करके एक सूटेबल फॉर्म में या फिर छोटे फॉर्म में तोड़ देंगे। तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं, वी हैव 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन, ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, या फिर लिख सकते हैं इसको 2x अपॉन, यहाँ x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, फिर यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2। ठीक है, और हम लोग इसको लिख सकते हैं x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अगर आपको पहले से पता है तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हमें इसे दो छोटे फॉर्म में डिकम्पोज कर देना। सॉरी, यहाँ पर 2x है। ठीक है, नाउ लेट 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। तो इस फॉर्म में अगर कोई भी इंटीग्रैंड है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इस टाइप के मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड साइड में थोड़ा सा काम करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम यही हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अगर हम लोग फिर यहाँ पर फ्रैक्शन में जिस तरह से एडिशन करते हैं वहाँ इस तरह से एडिशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x इंटू ए प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि LHS में जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है RHS में डिनोमिनेटर के, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास केवल बचेगा 2x इक्वल्स, इधर बचेगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। हम लोग इसको वापस जो है और एक्सपेंड करके x के पावर्स का डिफरेंट कोफिशिएंट्स जो आएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले कोफिशिएंट्स के साथ कंपेयर करके इक्वेशन बना सकते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, यानी a निकालना है तो b के साथ जो टर्म है उसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू अगर -1 रख देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस तरह से बना सकते हैं। हम लिखेंगे, हम लोग इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, हम लोग को क्या मिलेगा, अगर x इक्वल टू -1 करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू -1 इक्वल्स a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, या फिर ये हो जाएगा -2 इक्वल्स a इंटू यहाँ आएगा 1 प्लस b इंटू यहाँ हो जाएगा 0, -1 प्लस 1 इज 0, यानी कि ये वाला टर्म हमारा हो जा रहा है 0। तो यहाँ से हमें मिल रहा है a इक्वल्स -2, a का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से हम लोग इस बार क्या करेंगे, a वाला टर्म जो है उसको 0 करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू -2 लेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, यहाँ हो जाएगा
टू इंटू माइनस टू इक्वल्स ए इंटू माइनस टू प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4 इक्वल्स, यहाँ देखिए a इंटू ये आ जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा b इंटू -2 + 1 इज -1। यहाँ देखिए a के साथ जो टर्म था वो 0 हो रहा है और हमें यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यहाँ देखिए -4 इक्वल्स टू b आना चाहिए, तो हम लोग सीधे यहाँ पर सॉल्व करके लिख देंगे b इक्वल्स टू 4। यानी कि a का वैल्यू हमें पता चल गया और b का वैल्यू भी पता चल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स, यहाँ क्या लिखे थे, a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, a है हमारा -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, b हमारा 4 निकल कर आ रहा है डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एंड देयरफॉर, थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं या फिर यहाँ लिखेंगे यूजिंग द अबव रिजल्ट वी कैन राइट इंटीग्रल ऑफ, हमारे पास जो ओरिजिनल इंटीग्रेंड था वो था x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, एंड दिस in turn can be written as integral of -2 upon x plus 1 plus 4 upon x plus 2 इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग इंटीग्रल के रूप में तोड़ देंगे इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज का यूज करके। दिस इक्वल्स -2 को बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ पर +4 को बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस 2। यहाँ पर हमने इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी का यूज किया है, उसको हम लोग लिखेंगे। पहला तो ये जो कांस्टेंट बाहर आ रहा है, इसके लिए हम लोग के लिए प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ यू इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू, एंड दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये जो सम ऑफ फंक्शंस है उसके लिए है कि इंटीग्रेशन ऑफ या फिर इंटीग्रल्स ऑफ सम ऑफ फंक्शंस f1u प्लस f2u का इंटीग्रल इक्वल्स f1 का इंटीग्रल प्लस f2 का इंटीग्रल। इन दो प्रॉपर्टीज का हमने एक साथ यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। अब हमें पता है इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1, और जितना बार इंटीग्रल आया है उसके लिए हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल देंगे, 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2, और यहाँ पर एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे c1, c2 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन and since integral of du upon u equals to log of mod u प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये होता है, एंड अगर इसमें u इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 डालेंगे तो ये वाला इंटीग्रल निकलेगा, और x प्लस 2 डालेंगे तो ये वाला इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
इस तरह से हम लोग रीज़न भी लिखते जाएंगे कि किस वजह से हम लोग ये कोई चीज़ लिख रहे हैं। अब केवल हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव वाला टर्म को जनरली हम लोग आगे लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अगर नेगेटिव वाले टर्म को भी आगे लिखें तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, वो भी सही है, लेकिन कन्वेंशनली जो है पॉजिटिव वाले टर्म्स को प्रेफर किया जाता है आगे लिखने के लिए। तो ये आपका हो जा रहा है नेगेटिव 2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस C1 प्लस C2 है, उसके लिए एक सिंगल कांस्टेंट C लिख रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पेस का मैनेजमेंट नहीं हो पाया, हम लोग को थोड़ा नीचे लिखना था, जहाँ हम लोग लिखेंगे C इक्वल्स C1 प्लस C2। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन इसमें करना ज़रूरी नहीं है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।